अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ को अपने अपने बच्चों के साथ। तो जनाब आज है 25 जुलाई सन 2024 और दिन है जुमेरात भरी मुराद। तो सभी को जुमेरात बहुत बहुत मुबारक हो और इन एडवांस जुम्मा आप सभी को टुडे अहले इस्लाम को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज मैं एक कहानी के साथ आई हूँ। इस कहानी का नाम है रीच। तो आइए कुछ भी बोलने से पहले शुरुआत करते हैं। कहानी पसंद आए थम्स अप दें, लाइक का बटन दबाएं और मेरी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दें। तो मैं कैनेडियन गर्ल चलती हूँ कहानी सुनाने। तो ये कनाडा के जंगलात की कहानी है। जूली को हाइकिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था और वो हाइकिंग के लिए मुख्तलिफ़ मुकामात पर जाती रहती थी और उसने काफ़ी सारे सर्टिफिकेट वगैरह भी जीते थे। तो इस दफ़ा उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर, जिसका नाम जॉर्ज था, उसने प्लान बनाया कि इस जगह पर, कनाडा की एक बहुत मशहूर जगह थी, हाइकिंग के लिए मशहूर थी, वहाँ जाने का उसने प्रोग्राम बनाया और वो लोग जल्दी से इस वीकेंड पर निकलने वाले थे। जब वीकेंड आया तो वो दोनों हाइकिंग के लिए निकल गए। वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी। उन्होंने जल्दी जल्दी कैंप्स लगाए। कैंप्स लगाने के बाद वो जल्दी से सोने लेट गए खाना वाने के बाद, कि उन्हें सुबह जल्दी हाइकिंग पर निकलना था। सुबह 5 बजे जूली ने अलार्म लगाया हुआ था। वो सुबह 5 बजे उठ गए और फिर वो दोनों हाइकिंग के लिए निकले। हाइकिंग के लिए जॉर्ज जो है पहले पहुंच चुका था ऊपर पहाड़ी पर और जूली अभी चढ़ ही रही थी कि उसके ऊपर जो है वो जॉर्ज की उसको चीखने की आवाज़ आई और फिर उसके मुंह पर खून आकर गिरा। उसने ऊपर देखा तो जॉर्ज गिरा हुआ था और ऊपर से उसको किसी ने धक्का दिया और वो नीचे जाके गिरा। और जूली को भी कोई ऊपर घसीट रहा था, उसकी रस्सी को कोई ऊपर घसीट रहा था, लेकिन वो जो है रस्सी को काट रही थी। उसने ऊपर देखा कोई जानवर उसको नज़र आया, रीछ नुमा जानवर ऊपर उसकी रस्सी को मुंह से घसीट रहा था और वो ऊपर की जानिब जाए जा रही थी। उसने रस्सी काटना शुरू करी और वो नीचे जाकर गिरी। फिर उसने भागना शुरू कर दिया अपनी गाड़ी की तरफ। उसने जॉर्ज को देखा, जॉर्ज जो था वो मर चुका था। उसने गाड़ी की तरफ भागना शुरू कर दिया। उसके पीछे रीछ लग चुका था और वो एक रीछ नहीं था, कई रीछ थे। वो जल्दी से गाड़ी में बैठी और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर उसने बड़ी मुश्किल से गाड़ी स्टार्ट करी और वह इतने तेज़ भगा दी। रीछ उसके पीछे काफ़ी दूर तक भागते रहे। वो काफ़ी अनजान रास्तों पे गाड़ी भगाती रही और वो इतनी दूर निकल आई जहाँ पर कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था और वो उसकी गाड़ी जो है वो पंक्चर हो चुकी थी और उसकी गाड़ी को अचानक से ब्रेक लगाने पड़े। फिर वो नीचे उतरी गाड़ी से। उसने काफ़ी ढूंढा कि कोई शख्स मिल जाए, लेकिन कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। फ़ोन में भी उसके सर्विस नहीं आ रही थी। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और आगे भी उसको इंसानों की और जानवरों की हड्डियां नज़र आईं काफ़ी ढेर सारी। वो बहुत ज़्यादा खौफजदा थी और वहाँ से भागना चाहती थी। देखा तो उसे फिर रीछ आते दिखाई दिए। वो जल्दी जल्दी भाग रही थी। उसको एक गार नज़र आया जिसमें वो पनाह लेने के लिए घुस गई। वो गार काफ़ी छोटा था, वो दुबली पतली थी। वो काफ़ी अंदर चली गई और रीछ बाहर आ गए। रीछ उसके अंदर पंजे वगैरह डालते रहे, लेकिन वो काफ़ी अंदर घुस चुकी थी और उसका रो रो कर बुरा हाल था कि अल्लाह ने उसको किस मुश्किल में और किस अजाब में डाल दिया है। तो वो रो रो कर अल्लाह से दुआ मांग मांग कर सो गई। सोने के बाद उसकी आँख जो है आधी रात को खुली। उसने बाहर देखा तो कोई नहीं था। रीछ वगैरह जो थे वो जा चुके थे। वो बाहर निकली और उसने भागना शुरू कर दिया, रोड की तरफ भागना शुरू कर दिया। वो रोड की तरफ आ चुकी थी तो उसने एक गाड़ी को आते देखा। उसने हाथ का इशारा दिया। गाड़ी जो वाला जो था वो रुक गया था। वो रो ही जा रही थी। उसने सारा माजरा जो है उसको सुनाया और सारी स्टोरी बताई।
اس نے کہا کہ ہاں یہاں پر کافی زیادہ ریچ ہے، اور وہ وائلڈ لائف سے، جو وائلڈ لائف کا جو ہے وہ بندہ تھا، اس نے فوراً 91 کو کال کر دی اور ساری سچویشن بتائی. اس نے کہا میں تمہیں جو ہے گھر چھوڑ دوں گا. وہ گھر پہ کافی دیر کے بعد وہ گھر پہنچ چکی تھی، اور وہ سکتے کے حالت میں چلی گئی تھی، اور اس کے ماں باپ اس کو دیکھ رہے تھے. تو ان کو سارا ماجرا پولیس نے بتایا. پھر پولیس نے جارج کی ڈیڈ باڈی جو تھی ان کو دی. وہ آدھے سے زیادہ جانوروں نے کھا لی تھی. اس کا بس اس کے آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور اس کو کچھ نہ بولتی تھی نہ کچھ کرتی تھی، بس اسی طرح زندگی گزر رہی تھی. آخرکار وہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ دنیا سے فان کوچ کر گئی. اور اللہ تعالیٰ بس ایسی ہی حادثوں سے سب کو محفوظ رکھے. اس کے ماں باپ جو ہیں آج تک اس کو یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں کہ کاش وہ وہاں نہ جاتے اور ایسا حادثہ رونما نہیں ہوتا. تو سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. جولی اور جارج کی محبت اتنی اچھی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو جو پا چکے تھے. اور اس طریقے سے اس کہانی کا ہوتا ہے اینڈ. کہانی اچھی لگے تھمز اپ دیں، لائک کا بٹن دبائیں، ویوز دیں. میں چلتی ہوں. کینیڈین گرل کو دیجیے اجازت. اس وقت ہو رہی ہے کینیڈا میں ایوننگ، تو سارے کینیڈا کو میری جانب سے، کینیڈین گرل کی جانب سے گڈ ایوننگ. اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. بائے بائے.